ये मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी से भी हमारा अच्छा व्यक्ति है, वो भी काफ़ी अच्छे वक्ता है, अच्छे अच्छे संगठन करता है। पार्टी को उन्होंने बहुत लाभ दिया है, की वजह से पार्टी बहुत बैकुंठपुर में तो यह कहना पड़ेगा ना कि बैकुंठपुर में पार्टी नहीं थी। मंगल पांडे आपके नेता हैं, हाँ। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे भी हम लोगों का बहुत मधुर संबंध है। वहाँ मिथिलेश तिवारी और भाजपा खड़ी हुई है, उसमें मिथिलेश तिवारी का बहुत योगदान है। ये योगदान कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला में भी उनसे बहुत लाभ मिलता है। हम लोगों को टिकट में कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं है। पार्टी मुझे ही लड़ाना चाहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन पार्टी बड़ी हो गई है, कार्यकर्ता भी बहुत आ गए हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वह व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। स्वीकार है वो आपके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। समय लालू जी का बड़ा वेव था 95 में, सारी सीटें बिहार की वो जीत गए थे अपना ही नए एथी के नाम पर, सामाजिक समीकरण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर लोगों को गुमराह किए। अभी बड़ा था 23-24 हज़ार वोट मिला था, हमको जबरन हराया गया। 100 इलाके के लोग जानते हैं। बाबू साहब काफ़ी करीबी थे सुखनाथ चौधरी, उनको जिताने के लिए कांग्रेस का राज था। हमारा 4800 वोट उन्होंने नहीं गिनने दिया। बक्सा थावे में चला गया बंगरा पंचायत का। और मदन जी भाजपा अभी अभी बनी थी, नहीं थी भाजपा। मदन जी को 3600 वोट मिला था मात्र। 3600 में हमारा जो मतदान यहाँ केंद्र पंचायत भवन पर था, 550 वोट यहाँ हमारे मतदान केंद्र का। चुनाव लड़े हारी लेकिन सेकंड की। हाँ, हमको 17,000 वोट मिला। जो 3600 वोट मदन जी को मिला था, उसके बाद हमको 17,000 वोट मिल गया 85 में। विद्यार्थी परिषद से लेकर के आज तक हम एक बार खुद बैठ करके मतलब अनुसंधान कर रहे थे आपके बारे में कि आपको भाजपा बार बार क्यों प्रत्याशी बनाती है। तो 1980 से शायद आप चुनाव लड़ रहे हैं और आज तक 5 बार लगभग विधायक भी रह चुके हैं। 1985 लड़ रहे हैं। 85 से, और जितनी बार आप चुनाव लड़े हैं आपका मतलब वोट शेयर बढ़ता गया है। बढ़ता गया, हारे हैं तभी बढ़ता गया। बढ़ता गया है, कम नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं? अरे देखिए, हम छात्र आंदोलन में, जेपी आंदोलन का हम लोग प्रोडक्ट हैं। हम फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज में, कमला राय कॉलेज के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे, तभी जेपी आंदोलन शुरू हुआ। उस समय एक छात्र के नाते आंदोलन में हम लोग की भागीदारी बढ़ी। फिर आंदोलन चला, इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी में हम जेल भी गए, 10 महीना जेल में भी रहे, इमरजेंसी में मिसा DIR में। और उसके बाद से निकले हम लोग, इमरजेंसी समाप्त हुआ, जनता पार्टी बनी। तो उस समय हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता थे। तो विद्यार्थी परिषद, पहले विद्यार्थी परिषद से हमारा संपर्क हुआ, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता बने। उसके माध्यम से हमें हमारा संघ से संबंध बना, RSS से, RSS शौक बने। RSS के ट्रेनिंग कैंप में भी जाते थे, कुछ कार्यक्रम में भी जाते थे। तो बहुत लंबे समय तक हमने विद्यार्थी परिषद का काम किया। जिला के प्रमुख के नाते हमारी जिम्मेवारी थी जिला प्रमुख के रूप में। तो गोपालगंज कमला राय कॉलेज, हथुआ कॉलेज और भोरे कॉलेज, यही हमारा कार्य क्षेत्र था। कॉलेज में जाना, कैंपस में जाना, लड़कों से संपर्क करना, विद्यार्थी परिषद का मेंबर बनाना, विद्यार्थी परिषद की नीतियों के अनुसार उन लोगों को ले चलना। तो वही सब करते करते तब तक 1980 में भाजपा बनी। तो जिला प्रमुख के रूप के बाद हमको दायित्व से मुक्त किया गया। जनता युवा मोर्चा उस समय था भाजपा की युवा शाखा, तो उसमें कुछ दिन काम किया। 80 में भाजपा बना, तो भाजपा के प्रथम महामंत्री हम बने जिला के। तब से लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बरौली को अपना मिशन बनाया कि भाई क्षेत्र में जाकर गांव गांव घूमना, लोगों से संपर्क करना। यहाँ भाजपा को खड़ा करने में बहुत मतलब समझिए कि मेहनत लगा है, समय लगा है, परिश्रम लगा है। हमारी चुनाव लड़ने के पहले 80 में भाजपा बना तो मदन उपाध्याय जी चुनाव लड़े। तो मदन उपाध्याय जी को 3600 वोट मिला। तो 3600 वोट में उस समय बूथ कैप्चरिंग वगैरह, बोकस वोट वगैरह भी चलता था, कांग्रेस का जमाना था। उस समय EVM नहीं था। गफूर साहब जीते थे 1980 का चुनाव, कांग्रेस आस से थे। अदनान खान कांग्रेस आई से थे, और गफूर साहब बहुत वोट से चुनाव, लगभग 10,000 वोट से चुनाव जीते थे। 24,000 वोट उनको मिला था, 14,000 अदनान खान को मिला था। और मदन जी, भाजपा अभी अभी बनी थी, नहीं थी भाजपा। मदन जी को 3600 वोट मिला था मात्र। 3600 में हमारा जो मतदान यहाँ केंद्र पंचायत भवन पर था, 550 वोट यहाँ हमारे मतदान केंद्र का था। 3600 में उनका अपना मतदान केंद्र जो बरौली नगर पंचायत में सिसई है, वहाँ भी उनको मात्र 100-125 वोट मिला था। तो उस समय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने हमको तो महामंत्री बनाया ही था।
हम काफ़ी मेहनत कर रहे थे, हमारे जी में कोई काम नहीं था, साइकिल से उस समय पहले तो साइकिलें से घूमते थे, साइकिल से घूमने लगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। गोपालगंज जाना होता तो बस पकड़ के या निजी कोई प्राइवेट रोड पर चलने वाली गाड़ी से पकड़ के जाते थे, आते थे। लेकिन जिला के महामंत्री के नाते हमको जाने का मौका मिलता था, कटियारा भोरे, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से बलिया जाना होता था तो ट्रेन पकड़ते थे। वहाँ भी पार्टी का संगठन कुछ नहीं था, गिने चुने लोग थे, लेकिन बैकुंठपुर बाजार में वहाँ बैठक कराते थे। एक चौनपुरा के रविंदर सिंह है, एक प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह थे, रेवती के, ऐसे ऐसे कुछ पुराने लोग थे। ट्रेन से जाना, बैठक कराना, फिर रात को जब ट्रेन मिलती थी तो आना। इसी तरह कटिया भोरे बस से जाते थे। बाद में संजोग से मेरे पास एक मोटरसाइकिल उपलब्ध हो गई, एक दवाखाना चलाते थे यहाँ, एक मोटरसाइकिल का इंतजाम किया, मोटरसाइकिल खरीदे। उसके बाद से मोटरसाइकिल से घूमने लगे, अपने क्षेत्र में भी घूमने लगे। पार्टी नई थी, पार्टी ने देखा कि भाई नहीं वो जवान व्यक्ति है, इसको टिकट दिया जाए, तो 85 में पार्टी ने मदन जी को टिकट काट करके हमको टिकट दिया। चुनाव लड़े, हारी, लेकिन सेकंड की। हाँ, हमको 17,000 वोट मिला, जो 3600 वोट मदन जी को मिला था। उसके बाद हमको 17,000 वोट मिल गया 85 में। लेकिन उस समय भी हम 4-5 हज़ार वोट से हार गए। अदनान खान जीते 85 में। अब तब से लेकर के हम गए 90 में, हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लोग नहीं माने, तो हम समझिए कि इंडिपेंडेंट एक तो जनता जेपी का टिकट लेकर लड़ गए। तभी आपका वोट शेयर बढ़ा था 23,000। तो अभी बढ़ा था 23-24 हज़ार वोट मिला था, हमको जबरन हराया गया। 100 इलाके के लोग जानते हैं, बाबू साहब काफ़ी करीबी थे धुपनाथ चौधरी, उनको जिताने के लिए कांग्रेस का राज था। हमारा 4800 वोट उन्होंने नहीं गिनने दिया। बक्सा थावे में चला गया बंगरा पंचायत का, उसमें हम केस भी किए थे हाई कोर्ट में कि 263 वोट से हमको जबरन हराया गया है। हमारा 4800 वोट थाना में पड़ा हुआ है, उसकी गिनती भी नहीं हुई, वहाँ रीपोल भी नहीं हुआ वहाँ। खैर वो बात बीत गया। फिर 95 आया, 95 में हमको कैलाशपति मिश्रा भाजपा के नेता थे, फिर बोला कि कहाँ भटक रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं, आप लोगों ने टिकट नहीं दिया 90 में, तो जनता ने मुझे लड़ा दिया। अरे आइए आइए, भाजपा आपका घर है, भाजपा में जाइए। फिर भाजपा में ले गए, भाजपा में टिकट दिए 95 में। उस समय लालू जी का बड़ा वेव था 95 में, सारी सीटें बिहार की वो जीत गए थे। अपना ही नए एथी के नाम पर, सामाजिक समीकरण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर लोगों को गुमराह किए। फिर भी हमको उस समय 25 वोट मिला, 25,000 वोट मिला था। और उसके बाद 2000 से तो हम जीतिए रहे हैं। 2000 में फिर चुनाव आया, नीतीश जी के साथ हुआ, वोट का दायरा हम लोगों का बढ़ा। चूँकि इस सीट में हमेशा हम सेकंड किए थे, वोट हम लाए थे, तो इसलिए सीट बंटवारे में यह सीट भाजपा को गया। मुझे तब से आप लड़ते रहे? तब से मुझे लड़ते रहे, जीतते रहे। अब 25 विधानसभा को लेकर के राजनीति समझने वाले लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपका बहुत शानदार पकड़ था सुशील मोदी जी के पास, राधा मोहन सिंह से अच्छा संबंध है आपका, और सुशील मोदी के नहीं होने के बाद इस बार के टिकट में दिक्कत हो सकता है आपको। हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को टिकट में कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं है। पार्टी मुझे ही लड़ाना चाहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन पार्टी बड़ी हो गई है, कार्यकर्ता भी बहुत आ गए हैं, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। स्वीकार है वो आपके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रामप्रवेश राय जी के सामने प्रदेश के आपके कुछ नेताओं के हम नाम रखेंगे, और रामप्रवेश राय जी उनके बारे में एक वाक्य बताएंगे जो उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सुशील मोदी हम लोग के नेता थे, बहुत मानते थे। कैलाशपति मिश्रा थे। आज भी जो नेता हैं उनसे भी हम लोग का बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत पारिवारिक रिश्ता है। आज भी नेता कोई ऐसा नेता भाजपा में नहीं है जो हम लोगों को दो आंख से देखे, सब नेता लोग मानते हैं। जैसे हम नाम दे रहे हैं आपको, जैसे एक मंगल पांडे आपके नेता हैं, हाँ। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे भी हम लोगों का बहुत मधुर संबंध है। और दूसरा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो खैर हमारे गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार तो ठीक है, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन अंदरूनी मामले में हम लोग का नीतीश कुमार तो कोई दखल देते नहीं है, न देंगे। हम लोग के मामले में तो भाजपा निर्णय करेगा ना, पार्टी निर्णय करती है। भाजपा को जो सीट मिलता है, भाजपा निर्णय करती है कि भाई किस सीट पर किस कार्यकर्ता को लड़ाएं। नीतीश कुमार का जदयू का अपना है, वो तय करते हैं कि कहाँ किसको लड़ाना है। लेकिन भाजपा के मामले में नीतीश कुमार कोई दखलंदाजी नहीं देते हैं, न दे सकते हैं। सम्राट चौधरी भी अच्छे जवान व्यक्ति हैं, उनसे भी हम लोग का अच्छा संबंध है। कोई व्यक्ति हमारा भाजपा में किसी से कोई संबंध खराब नहीं है। मिथिलेश तिवारी से भी हमारा अच्छा व्यक्ति है,
वो भी काफ़ी अच्छे वक्ता है, अच्छे अच्छे संगठन करता है। पार्टी को उन्होंने बहुत लाभ दिया है, की वजह से पार्टी बहुत बैकुंठपुर में तो यह कहना पड़ेगा ना कि बैकुंठपुर में पार्टी नहीं थी। यही मंजीत सिंह हमसे कहा करते थे जब हम विधायक हुआ करते थे, वो भी विधायक हुआ करते थे 2010 में, तो उन्होंने मुझसे कहा था एक बार ऐसा ही चाय पीते हुए गप में कहा था कि अरे रामप्रदेश भाई हमारे यहाँ भाजपा कहाँ है। मजाक में नहीं होता है कि हमारे यहाँ भाजपा कहाँ है। भाजपा वहाँ खड़ी हो गई, वहाँ मिथिलेश तिवारी और भाजपा खड़ी हुई है, उसमें मिथिलेश तिवारी का बहुत योगदान है। ये योगदान कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला में भी उनसे बहुत लाभ मिलता है। अंतिम नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का फिर क्या कहना, अब नरेंद्र मोदी के तो सारे विश्व के नेता हैं, आज नंबर 1 में जा रहे हैं। आज देखिए कि क्या क्या हो रहा है। आज उनकी तो माने कूटनीति और राजनीति ऐसी है कि देखिए, ट्रंप राष्ट्रपति होते होते पाकिस्तान को लताड़ना है, बांग्लादेश को लताड़ना है, उसकी आर्थिक सहायता बंद करना है। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री 12 को या कब जाने वाले हैं अमेरिका में, उनको बुलावा भेजे हैं। नरेंद्र मोदी का आज कोई जोड़ नहीं है पूरी दुनिया में। चलिए हम लोग भी अब इस बातचीत के सिलसिला को समाप्त करते हैं। हमने अपना काम कर दिया है। पूरे वीडियो देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। बाकी रामप्रवेश जी से और क्या पूछा जा सकता है यह बात भी बताइएगा। हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।